नमस्कार, मैं रजनी कहानियाँ सुनाती हूँ और आज आप सबको जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो कौशल विकास के बारे में है। अर्थात कोई एक ऐसा गुण अपने अंदर विकसित करना जिसका कोई मुकाबला न कर सके। शीर्षक है गुणों का महत्व। कहानी एक राजकुमारी की है जिसने अपने कढ़ाई करने के कौशल से विपत्ति के समय अपने जीवन की रक्षा की। सोनभद्र राज्य की राजकुमारी चित्रलेखा को हाथ की कढ़ाई का बहुत शौक था। वह रंग बिरंगे धागों से किसी भी दृश्य या वस्तु का सजीव चित्रण कर देती थी। राजकुमारी की गुरु उसकी दाइमा थीं, परंतु उसके पिता महाराजा वीर प्रताप चित्रलेखा के इस गुण को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि एक राजकुमारी होने के कारण चित्रलेखा को स्वयं ऐसे छोटे कार्य नहीं करने चाहिए। वे उसकी शादी एक बहुत बड़े राजघराने में करने वाले थे। विवाह की तिथि निश्चित हो चुकी थी और सब ओर धूमधाम से तैयारियां चल रही थीं। विवाह की सुबह गौरा पूजन के लिए चित्रलेखा को पहाड़ी वाले मंदिर जाना था। प्रसन्न मन से वह पूजा के लिए कुछ सखियों और अंगरक्षकों के साथ प्रस्थान करती है। सब कुछ ठीक ही था कि अचानक दुश्मन देश के राजा विक्रम सांगा ने बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ बीच रास्ते में हमला किया और सभी अंगरक्षकों एवं सखियों को मार के चित्रलेखा का अपहरण कर लिया। विक्रम सांगा ने निर्णय लिया कि वह जबरदस्ती चित्रलेखा से विवाह करेगा। चतुर चित्रलेखा ने विवाह की एक शर्त रखी कि वह एक कालीन की कढ़ाई करेगी और अगर राजा उस कालीन को 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच सके तो वह उनसे विवाह कर लेगी। विक्रम ने शर्त मंजूर कर ली। कढ़ाई में निपुण चित्रलेखा ने कालीन बनाना शुरू कर दिया। इधर चित्रलेखा के पिता हर ओर अपने गुप्तचर लगाकर बेटी का पता लगाने में जुटे हुए थे। समय बीता और एक दिन कालीन बनकर तैयार हो गया। शर्त के मुताबिक राजा सांगा के सैनिक उसे बेचने राज्य राज्य घूमने लगे। 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में किसी ने वह कालीन न खरीदा। एक दिन एक व्यापारी ने वह कालीन देखा और ध्यान से कढ़ाई का मुआयना किया। व्यापारी ने बड़ी खुशी से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस कालीन को खरीद लिया। सैनिक अपने राज्य लौट गए और प्रसन्न विक्रम ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। परंतु रातों रात उसके देश पर भयंकर हमला हुआ और विक्रम सांगा को हराकर बंदी बना लिया गया। जब उसे विजयी राजा के सामने पेश किया गया तो उसने देखा कि वो राजा और कोई नहीं चित्रलेखा के पिता थे। चित्रलेखा मुक्त करवा ली गई थी और उसके अपराधी को मृत्यु दंड सुनाया जा रहा था। अंतिम इच्छा के रूप में विक्रम सांगा ने विजयी राजा से उनकी जीत का राज जानना चाहा कि किस प्रकार चारों ओर से मजबूत सुरक्षा कवच को भेद कर उसको हराया जा सका। राजा ने मुस्कुराते हुए नीचे बिछे कालीन की तरफ इशारा किया। विक्रम सांगा यह देखकर चौंक गया कि उस कालीन पर राजकुमारी ने उसके दुर्ग की पूरी व्यूह रचना बड़ी चतुराई से फूलों के मध्य काढ़ रखी थी। वह समझ गया कि कालीन की कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं क्यों थीं और उसे खरीदने वाले कोई और नहीं, राजा के गुप्तचर ही थे। इस प्रकार चित्रलेखा ने अपने गुणों की मदद से अपनी व अपने देश की
रक्षा की। आज के लिए इतना ही। जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए विदा।